Hi class, good morning. Hope you guys are doing good. So let's start with today's topic. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं which is about the hierarchy of F&B service department. तो what we are going to discuss, शायद आपको पता ही हो कि what is meaning of hierarchy. जब हम पोजीशंस को, स्टाफ में जो पोजीशन होती है, जो डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं पर्टिकुलर, जब हम उनको एक अनुक्रम में लगाते हैं कि सबसे सीनियर कौन है, उसके नीचे कौन, फिर उसके नीचे कौन, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, तो दिस इंटायर सिस्टम इज कॉल्ड एज हायरार्की. हालांकि स्पेलिंग में हम RARCHY हायरार्की लिखते हैं, लेकिन फिर भी जब प्रोनाउंसिएशन की बात होती है तो हम प्रोनाउंस हमेशा करते हैं हायरार्की. इसी चीज को हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और इसी चीज को कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी कहते हैं, जिसमें पोजीशन दी गई होती है कि डिपार्टमेंट का हेड कौन है, उसके बाद उनके डेपुटी कौन है, और फिर स्टाफ में और कौन से मेंबर्स हैं और उनके क्या क्या रोल होंगे. तो क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम in today's class. So once again I repeat the topic. The topic is hierarchy of F&B service department, or it is also called as the organizational structure of F&B service department. So let's continue. तो सबसे पहले देखते हैं कि इस डिपार्टमेंट के हेड कौन होते हैं. तो आई होप कि आप सबको पता होगा. द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, the F&B service department is एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर. आजकल आपको कई बुक्स में एग्जीक्यूटिव टर्म देखने के लिए नहीं मिलती है, उसके बदले में सीधे लिखा जाता है F&B मैनेजर. तो बोथ आर सेम थिंग, बट व्हाट आई रेकन कि आप हमेशा यूज कीजिए टर्म एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर. सो एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर इज द हेड ऑफ द F&B सर्विस डिपार्टमेंट. अब जब वो हेड हैं F&B सर्विस डिपार्टमेंट के, तो वो रिपोर्ट किसे करेंगे? ऑब्वियसली जो होटल के हेड हैं, तो हु इज होटल हेड? जनरल मैनेजर. ठीक है. तो जो आपके एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर है, ही ऑलवेज रिपोर्ट्स टू जनरल मैनेजर. क्लियर? तो हमारी F&B सर्विस डिपार्टमेंट की हायरार्की या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर से, हु इज हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. इनके बाद हायरार्की में आते हैं इनके असिस्टेंट, हु इज टर्म्ड एज असिस्टेंट F&B मैनेजर. तो पूरे F&B सर्विस डिपार्टमेंट को चलाने का जो जिम्मा है वो इन दोनों का है. उसमें भी जो लीड करते हैं, द लीडर इज एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर and his deputy is assistant F&B manager. इसके बाद जो आउटलेट्स होते हैं F&B सर्विस में, there are many outlets, there are different types of outlets. ये हमने मेरे ख्याल से शुरुआत में ही किया था हमने कि what are the various types of F&B outlet, जैसे कि बार था, कॉफ़ी शॉप था, नाइट क्लब था, डिस्कोथेक था, रूम सर्विस, बैंक्वेट्स. ठीक है. तो इन दोनों के बाद हायरार्की में आते हैं पर्टिकुलर आउटलेट्स के हेड्स. तो जैसे अगर हम नाइट क्लब, डिस्कोथेक या अदर जो आउटलेट्स हैं जैसे कॉफ़ी शॉप हो गया, इन सब को अगर हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी रेस्टोरेंट में ही डाल दें, क्योंकि दीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ टाइप ऑफ रेस्टोरेंट ओनली, तो एक कैटेगरी हम बनाते हैं रेस्टोरेंट की, यानी एक आउटलेट हम कंसिडर करते हैं रेस्टोरेंट, विच इज कॉमन फॉर नाइट क्लब, विच इज कॉमन फॉर डिस्कोथेक, विच इज कॉमन फॉर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, विच इज कॉमन फॉर मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट. तो एक हम इनकी हायरार्की देखेंगे कि जिनको हमने रेस्टोरेंट के अंदर ही नॉमिनेट किया है, इनके हेड कौन हुए. इसके साथ साथ हम बार को सेपरेट रखेंगे, बैंक्वेट को सेपरेट रखेंगे और रूम सर्विस को सेपरेट रखेंगे. यानी हम अब जो डिस्कस करेंगे हायरार्की, विच इज अबाउट 4 वेरियस टाइप्स ऑफ F&B आउटलेट. एक तो रेस्टोरेंट हो गया, दूसरा हो गया हमारा
बार, तीसरा हो गया बैंक्वेट, चौथा हो गया रूम सर्विस। क्लियर? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि हायरार्की अगर हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो चाहे वो रेस्टोरेंट की हायरार्की हो, चाहे वो कॉफ़ी शॉप की हायरार्की हो, चाहे वो नाइट क्लब की हो, डिस्कोथेक की हो, ये कॉमन होती है। इनका जो पोजीशन करने का तरीका होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का तरीका होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। इसलिए हमने इसको यहाँ पर कंबाइन रेस्टोरेंट के फॉर्म में ले लिया है। तो अब थोड़ा सा फिर से रिकैप करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम। अब हम डिस्कस करेंगे फिर से प्रॉपर पूरी F&B सर्विस की हायरार्की। ठीक है, तो F&B सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट, इसमें हम अभी फिलहाल बार या बैंक्वेट या रूम सर्विस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एक प्रॉपर रेस्टोरेंट की हायरार्की क्या होती है, प्लस F&B सर्विस डिपार्टमेंट की क्या होती है। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि F&B सर्विस डिपार्टमेंट का हेड इज़ एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर, उनके नीचे उनको जो रिपोर्ट करते हैं ही इज़ असिस्टेंट F&B मैनेजर। क्लियर? तो ये दो टॉप हायरार्की हैं इस डिपार्टमेंट की। दे आर दी मैनेजर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर होल डिपार्टमेंट। अब हम आउटलेट को सिलेक्ट करते हैं। लेट्स कंसीडर रेस्टोरेंट एज आवर फर्स्ट आउटलेट। तो अब रेस्टोरेंट की अगर हम बात करेंगे तो रेस्टोरेंट को लीड कौन करता है, रेस्टोरेंट का हेड कौन होता है? द हेड इज रेस्टोरेंट मैनेजर। एम आई राइट? सो रेस्टोरेंट मैनेजर इज द हेड ऑफ रेस्टोरेंट। तो ये किसे रिपोर्ट करेगा या करेंगे? रेस्टोरेंट मैनेजर विल रिपोर्ट टू executive F&B manager. Why? Because executive F&B manager is the head of overall department, whereas restaurant manager is head of only a particular outlet which falls under F&B service department. तो रेस्टोरेंट मैनेजर रिपोर्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर को। इन केस अगर एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर अवेलेबल नहीं है, वो एब्सेंट हैं, छुट्टी पर हैं, देन इन दैट केस रेस्टोरेंट मैनेजर विल रिपोर्ट टू असिस्टेंट F&B मैनेजर। क्योंकि जब ऐसा केस होता है तो उस केस में असिस्टेंट F&B मैनेजर प्लेज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर। क्लियर? तो हु इज हेड ऑफ रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट मैनेजर। रेस्टोरेंट में ही रेस्टोरेंट मैनेजर के ठीक नीचे जो सेकेंड टॉप पोजीशन है आउटलेट की, रेस्टोरेंट आउटलेट की, वो उनके असिस्टेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर। क्लियर? तो सेकेंड हायरार्की, सेकेंड टॉप मोस्ट पोजीशन इन रेस्टोरेंट इज असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर। देन नेक्स्ट इन ऑर्डर कम्स सीनियर कैप्टन। इसके बाद जो रेस्टोरेंट में तीसरी टॉप पोजीशन होती है वो होती है सीनियर कैप्टन की। उसके बाद नेक्स्ट कम्स होस्ट या होस्टेस। ये कहीं कहीं पर डिबेट का इशू है। कुछ लोग कहते हैं कि कैप्टन की जो पोजीशन होती है इट इज हायर देन होस्ट और होस्टेस। तो कुछ लोग कहते हैं कि होस्ट या होस्टेस जो है दैट इज सीनियर पोजीशन कंपेयर टू अ कैप्टन। इफ वी फॉलो द बुक लिली क्रैप, तो लिली क्रैप में भी होस्ट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा दिखाई गई है। तो वी विल ऑल्सो कंसिडर कि सीनियर कैप्टन के बाद नेक्स्ट कम्स द होस्ट या होस्टेस, जिसे हम आप कह सकते हैं उसे रिसेप्शन कैप्टन या रिसेप्शन हेड वेटर जो भी है, क्योंकि होस्ट का काउंटर इज लाइक रिसेप्शन इन रेस्टोरेंट। तो आफ्टर सीनियर कैप्टन नेक्स्ट हु कम्स इन द हायरार्की इज होस्ट या होस्टेस। इसके बाद आते हैं कैप्टन।
हायरार्की में। कैप्टन के बाद आते हैं वेटर, वेटर के बाद असिस्टेंट वेटर, असिस्टेंट वेटर के बाद आते हैं पोजीशन में ट्रेनीज। जैसे आप सब होटल मैनेजमेंट कोर्स करके जाएंगे तो कोर्स के कंप्लीशन के दौरान जो आपकी 6 मंथ की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, इफ़ यू आर वर्किंग इन F&B सर्विस डिपार्टमेंट देन योर पोजीशन वुड बी एज अ ट्रेनी बिलो असिस्टेंट वेटर। और ट्रेनी से नीचे कौन आता है? ट्रेनी से भी नीचे आते हैं अप्रेंटिस। तो एक क्वेश्चन कभी कभी लोग पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेनी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ अप्रेंटिस। देखिए, ट्रेनी वो व्यक्ति होता है, ट्रेनी इज दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज गेटिंग ट्रेन्ड इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो जब आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, काम सीख रहे हैं, तो चाहे आप कॉलेज के थ्रू गए हों, चाहे आप इंडिपेंडेंटली कॉलेज पास आउट करके गए हों, यू विल बी टर्म्ड एज अ ट्रेनी। यू आर नॉट बाउंड विथ एनी गवर्नमेंट रूल्स। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि इट इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग, बट देयर आर सर्टन रूल्स टू बी फॉलोड। गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स हैं, ये वैकेंसीज कुछ गवर्नमेंट निकालती है, तो जिनके हिसाब से ये प्रोविजन गवर्नमेंट के होते हैं, तो ये कुछ होटल्स जो हैं वो ऑफर करते हैं इसको। तो मोर और लेस अप्रेंटिस इज बाउंड विथ सर्टन टाइप ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज जो कि एक ट्रेनी नॉर्मली नहीं करता है। तो दिस इज अबाउट द हायरार्की ऑफ रेस्टोरेंट। एक पर्टिकुलर आउटलेट की जो हमने हायरार्की देखी रेस्टोरेंट की, वो ये थी। एक बार फिर अब अपोजिट डायरेक्शन में अब हम नीचे से ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि सबसे नीचे से लेके सबसे ऊपर तक की क्या पोजीशन होती है। तो लेट्स रिकैप अगेन, बट ऑब्वियसली इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो रेस्टोरेंट में विच इज़ अ टाइप ऑफ F&B आउटलेट, जो सबसे नीचे की पोजीशन होती है वो होती है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस के ठीक ऊपर आते हैं ट्रेनी, ट्रेनी के ऊपर होते हैं असिस्टेंट वेटर, असिस्टेंट वेटर के ऊपर होते हैं वेटर, वेटर के ऊपर होते हैं कैप्टन, कैप्टन के ऊपर होते हैं होस्ट या होस्टेस, होस्ट या होस्टेस के ऊपर होते हैं सीनियर कैप्टन, सीनियर कैप्टन के ऊपर होते हैं असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर के ऊपर होते हैं रेस्टोरेंट मैनेजर, और इनके ऊपर होते हैं डिपार्टमेंट हेड्स जैसे असिस्टेंट F&B मैनेजर, और उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर। अगर आपका होटल काफ़ी बड़ा होटल है, से देर आर 300-400 रूम्स, देर आर से 20 F&B आउटलेट्स, 15 F&B आउटलेट्स, तो अगर ऐसे आपका होटल जो है वो लार्ज या वेरी लार्ज कैटेगरी में आता है, तो देर इज़ अ चांस कि एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर और असिस्टेंट F&B मैनेजर के बीच में एक पोजीशन और क्रिएट होती है या की जा सकती है, होती ही है, की जा सकती है तो सवाल ही नहीं है, एंड दैट पर्टिकुलर पोजीशन इज कॉल्ड एज सेक्रेटरी। तो देयर इज अ सेक्रेटरी इन बिटवीन एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर एंड असिस्टेंट F&B मैनेजर। तो इन दोनों के बीच में भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक पोजीशन क्रिएट होती है, एक पोजीशन होती है, एंड द पोजीशन इज कॉल्ड एज सेक्रेटरी। तो इन दैट केस सेक्रेटरी बिकम्स नंबर 2। और सेक्रेटरी का क्या रोल होता है ये हम सब जानते हैं। शी कीप्स रिपोर्टिंग, शी कीप्स रिमाइंडिंग द बॉस, द एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर अबाउट वेरियस मीटिंग्स, अबाउट द स्केड्यूल्स, एवरीथिंग, ताकि कुछ मिस ना हो जाए। तो दिस वॉज अबाउट द हायरार्की ऑफ रेस्टोरेंट। तो हमने एक पर्टिकुलर आउटलेट की हायरार्की देखी along with the hierarchy of department heads. सिमिलरली अगर हम बैंक्वेट की बात करते हैं तो बैंक्वेट की हायरार्की रेस्टोरेंट की हायरार्की की ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही है। द हेड ऑफ बैंक्वेट वुड बी बैंक्वेट मैनेजर
ऑब्वियसली हु विल रिपोर्ट टू एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर, जैसे रेस्टोरेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, सिमिलरली बैंक्वेट मैनेजर भी एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर को ही रिपोर्ट करेंगे। क्लियर? इन केस एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर इज नॉट अवेलेबल, देन ही विल रिपोर्ट टू असिस्टेंट F&B मैनेजर। उनके नीचे उनके असिस्टेंट, उनके डेप्यूटी असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर। क्लियर? तो आपने ये टर्म हमेशा लगानी है, रेस्टोरेंट मैनेजर या असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, सीनियर कैप्टन। क्लियर? और जब हम बैंक्वेट की बात करते हैं तो बैंक्वेट मैनेजर, असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर, सीनियर कैप्टन बैंक्वेट। क्लियर? तो हायरार्की ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है दोनों की। तो सीनियर कैप्टन बैंक्वेट। इसके बाद बहुत कम ऐसे होटल होते हैं जहां पर होस्ट या ऐसी कोई इक्विवेलेंट पोजीशन बैंक्वेट में पाई जाती है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि वी डू नॉट कंसीडर होस्ट पोजीशन इन बैंक्वेट, बिकॉज होस्ट होता कौन है? जो पार्टी थ्रो कर रहा है, द पर्सन हु इज बुकिंग द पार्टी। तो जिसकी पार्टी है तो अल्टीमेटली ही इज द होस्ट और शी इज द होस्ट। तो इसलिए इस केस में बैंक्वेट में हम होस्ट पोजीशन नहीं रखते हैं। सीनियर कैप्टन के ठीक बाद ही बैंक्वेट के कैप्टन आ जाते हैं। तो कैप्टन बैंक्वेट्स, देन वेटर बैंक्वेट्स, असिस्टेंट वेटर। क्लियर? आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं बैंक्वेट, क्योंकि बैंक्वेट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। एंड उसके बाद ट्रेनीज एंड अप्रेंटिस विल रिमेन एज इट इज। क्लियर? अब कहीं कहीं पर कुछ लोग ये क्वेश्चन भी कहते हैं कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ बस बॉय, जो बसिंग का काम करता है, यानी जो क्लियरेंस वगैरह का काम करता है बैंक्वेट में। तो वो कौन करता है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज डन बाय असिस्टेंट वेटर, समटाइम्स बाय ट्रेनीज ऑल्सो, अप्रेंटिस ऑल्सो। और अगर ये वो बसिंग का काम नहीं करते हैं तो जनरल तौर पर बस बॉय एक डिफरेंट हायरार्की है। ये एडिशनल हायरार्कीज की कैटेगरी में आते हैं, एडिशनल पोजीशंस की कैटेगरी में आते हैं। ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दी अदर एडिशनल हायरार्की और व्हाट आर दी अदर एडिशनल पोजीशंस दैट आर फाउंड इन एनी होटल। अदरवाइज क्या होगा कि सब मिस हो जाएगा। तो लेट्स रिकैप। अब बैंक्वेट की हायरार्की को एक बार हम रिकैप करते हैं। अगेन जो हमारा तरीका है इट इज सेम। अब नीचे से ऊपर चलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन है इसमें? अप्रेंटिस अगेन, उसके ऊपर ट्रेनी, देन असिस्टेंट वेटर बैंक्वेट, वेटर बैंक्वेट, कैप्टन बैंक्वेट, होस्ट या होस्टेस इसमें नहीं है, सीनियर कैप्टन बैंक्वेट, असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर, बैंक्वेट मैनेजर। इनके ऊपर कौन आएंगे? इनके ऊपर डिपार्टमेंट के हेड्स ही आएंगे। असिस्टेंट F&B मैनेजर, सेक्रेटरी अगर है तो इन केस अगेन सेक्रेटरी, जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। एंड फाइनली सबसे ऊपर सबसे टॉप पोजीशन एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर। होप आपको इतना क्लियर है। तो आज का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे हायरार्की ऑफ रूम सर्विस एंड हायरार्की ऑफ बार। इन दो आउटलेट्स की हम हायरार्की देखेंगे। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि एडिशनल जो हायरार्की की हमने अभी बात की कि व्हाट आर द एडिशनल पोजीशंस दैट आर फाउंड इन एनी F&B सर्विस डिपार्टमेंट, वो भी डिस्कस करेंगे। और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट आर द जॉब प्रोफाइल्स एंड व्हाट आर द जॉब रोल्स, कि F&B मैनेजर का टास्क क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, असिस्टेंट F&B मैनेजर क्या काम करते हैं। सिमिलरली जो आउटलेट्स के हेड हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट मैनेजर हो, बैंक्वेट मैनेजर हो, या रूम सर्विस मैनेजर हो, या बार मैनेजर हो, वो क्या
काम करते हैं, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उनके असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सीनियर कैप्टन्स की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे उसके बाद. तो होप यू एंजॉयड द सेशन. इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन ग्रुप. क्लियर? आप अपने ग्रुप में जो आपके स्टूडेंट्स वाला जो ग्रुप बना है आपका, उसमें आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.